साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सीधा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान हानि लाभ सही है। विधि का विधान हानि लाभ सही। ओए राही विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करके रहिए। हो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहते हुए आप सभी का हम सहृदय स्वागत करते हैं प्यारे दर्शकगण। राम नवमी पर आधारित इस खास कार्यक्रम में रामायण सत्संग, चैत्र मास की प्रतिपदा से राम नवमी की शुरुआत हो गई है और 9 दिनों तक चलती ही जाएगी युग आदि से। और हम जानते हैं कि महामारी कोरोना अभी तक टली नहीं है और इतने भव्य रूप से रामनवमी भी हम नहीं मना पा रहे हैं। तो चलिए हमारे एमबीसी स्टूडियो में आज हम रामायण सत्संग में भाग लेने वाले हमारे साथ आए हैं शिवरांजनी भजन मंडली, जो बहुत ही सुंदर ढंग से हमको प्यारे भजन सुना रहे हैं और सुनाने वाले हैं। और साथ ही साथ राम कथा, रामायण और राम जैसे पात्र पर अधिक बात करने के लिए तमिलनाडु से आए हुए हैं ब्रह्मचारी विघ्नेश जी। ब्रह्मचारी जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। और साथ ही साथ सहेलील त्रिपाठी भी है। आप समाज सेवक है, कई मंदिरों में आपने सेवा की है और प्रधान रह चुके हैं। और सबसे जरूरी बात, आप हिंदी अध्यापक है और रामायण में भी रुचि रखते हैं जी। आज का कार्यक्रम सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्ञानप्रद होगा। ज्ञान की नदी बहने वाली है प्यारे दर्शक, आप लोग साथ देते रहिए। शुरुआत करेंगे ब्रह्मचारी जी आपसे। ये जो राम कथा है, किस तरह की कथा है? कोई व्यक्ति विशेष के लिए है, कोई समाज के लिए, या फिर कोई देश विशेष के लिए है? सबकी मेरा नमस्कार है। राम कथा नहीं है, वो काव्य है। ये आदि काव्य बोलते हैं। आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने से रचना की है। इसमें काव्य का मतलब ये कथा जैसे स्ट्रक्चर में नहीं होता, ये पोएम है। इट इज नॉट अ प्रोस, समझ रहे ना? ये प्रोस जैसा नहीं है, ये पोएम है। एंड 24,000 वर्सेस। एंड कौन लिखित था इसमें? ऋषि वाल्मीकि ने। ऋषि वाल्मीकि कौन है? उनका प्रीवियस लाइफ को देखा है तो वो अंटर बोलते हैं। उसका पढ़ाई कुछ नहीं है,
मगर कैसे एक आदि काव्य लिख सकता है? वो स्कूल नहीं गए, कुछ पढ़ाई कहीं की है, मगर कैसा इतना बड़ा काव्य कर सकता है? इसके बहुत स्पेशल होता है ये। आप उनका बारे में, वाल्मीकि जी इसी बारे में आपको पता होगा, मगर क्या बोलना है तो जस्ट ए स्मॉल ब्रीफ उनका प्रीवियस लाइफ में क्या हो। वो हंटर था, सबको रास्ते पे जाने वाले को पकड़ता, खींचता था, उसका बिलोंगिंग्स खींचता था। तो मगर अंदर उनका पोटेंशियल है, उनका डिवाइन है, वो डिविनिटी है अंदर। मगर वो तो सबके पास वो डिविनिटी है, वो शक्ति है, मगर इसके ऊपर बाहर लेने के लिए गुरु होना चाहिए। तो एंड ही इज कम फॉर अ पर्पस। वाल्मीकि जी पर्पस के लिए आए इधर। वो कौन सा पर्पस? ये इतना बड़ा काव्य देने के लिए वो आए इधर। तो एक बार वो ऐसा काम कर रहा था, वो हंटिंग करने के बाद, सबका बिलोंगिंग्स लेने के बाद नारद जी ने आया। नारद जी ने आने के बाद वो पूछ रहा था, ये वाल्मीकि ने, उसका पहला नाम तो रत्नाकर है, तो उसको पकड़ के सब दे दो मेरे को। मगर नारद जी ने हंसने के लिए बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या देना है, कुछ भी ले लो। तो इसके बाद नारद जी ने उसको बताया, ये कुछ कर रहे हैं, ये पाप है, मालूम है? ये पाप सब ले सकता है क्या? आपका घर वालों में ले सकता है क्या? मगर वो बोल रहा है, कोई कोई क्यों नहीं, सब ले, मेरा मैं क्या कुछ ले रहा हूँ, सब ले रहा है ना, ये भी लेगा, पाप भी लेगा, तो पूछ लो। ये जा रहा है, घर जा रहा है, घर से पूछ रहे, घर वाले को पूछ रहे, मैं सब दे रहा हूँ, सब रह रहे, पाप भी लेगा? वो बोल रहे घर वाले, क्यों पाप लेना है मेरे को? अच्छा है तो ले लेंगे, बुरा है तो तू ले लो। तो इसके बाद तो वो सोच रहा था, क्यों ऐसा? तो हमारे लोग रहते हैं ना, क्या क्या उनको चाहिए, क्या क्या उनको अच्छा लगता है, वही लेता है। हमारे साथ शेयर करेगा तो अच्छा ही शेयर करता है। तो इसलिए वो सोचने लगा, रत्नाकर सोचने लगा। तो फिर वापस गए, नारद जी के वापस कर पूछने लगा, वो मेरे को थोड़ा समझ लो ना, ये क्या है? तो उसके बाद वो बोलते हैं, देखो इसके लिए आप नहीं आए इधर, एक महान काव्य लिखने के लिए आए। तो वो बोल रहे, मैं क्या करूं, मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को यही मार मार, मेरे को हर रोज मैं मारता रहता हूं, मेरे को क्या कर सकता हूं? इसके बाद बोला, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ राम नाम जप करो। राम भी नहीं आता उनके में, मार मार बोलो, मार मार उल्टा हो जाएगा तो राम राम होता है, मार राम होता है। तो इसके लिए बाद मार मार बोल के राम राम होके उसके ऊपर वो एंटिल हो गया, वो वाल्मीकि बन गया। तो इस तरह से वो वाल्मीकि बन गए हैं और हमारे सामने आज एक महाकाव्य, जैसे कि आपने कहा कि रामायण जैसी पुस्तक आ गई है और पढ़ने को और हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ब्रह्मचारी जी, आप तमिलनाडु से आए हैं और यहाँ पे चिन्मय आश्रम में ठहरे हुए हैं, वहाँ पे ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। भाषा में थोड़ी साउथ इंडियन झलक है, लेकिन आज हम भाषा पर नहीं बल्कि हम ज्ञान पर प्रकाश डालेंगे। ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए हमारे साथ है सहेलील जी। ये जो राम और भरत पात्र है, किस तरह के पात्र है? क्या आदरणीय पात्र है, ईश्वरीय पात्र है, या फिर कुछ सीखने को मिलता है? जैसे कि आपने कहा और हमने यहाँ पर इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में सुना, आचार्य जी ने बताया कि यह एक महाकाव्य है। महाकाव्य के अंतर्गत सब कुछ महान होता है, चाहे वह पात्र हो, चरित्र हो या अन्य कोई भी चीज़। यदि हम पात्रों के आधार पर देखें तो हर एक पात्र, चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो या फिर तुलसीदास जी का रामचरितमानस, सभी पात्र, एक एक पात्र मणि के समान है, जिनको हमें पहचानना है, जानना है, उसके बाद उनसे सीखना है। हर पात्र से सीख सकते हैं, पात्र से ही कथा बनती है। लेकिन यह एक कथा नहीं, महाकाव्य है और इतिहास पर आधारित है। तो राम और भरत जैसे पात्र
इनको पात्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पात्र ही नहीं है, ये आविर्भाव है, अवतार है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। और जब जब भी धरती पर अन्याय, जब जब भी धरती पर कठिनाइयाँ, साधु संतों पर अत्याचार होता है, तब भगवान आविर्भाव होते हैं, उनका आविर्भाव होता है और अवतरित होते हैं। तो जब वे आते हैं तो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ कई चीज़ों का अवतरण होता है। जिस प्रकार हम समझें कि श्री रामचंद्र जी स्वयं विष्णु के अवतार हैं, किंतु भरत जी को उन भगवान विष्णु के पांचजन्य शंख का अवतार कहते हैं, और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। तो इस प्रकार से अवतरित पात्रों के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, इसका महत्व होता है। इसका अलग से कथा के अंतर्गत आप देखेंगे, महाकाव्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी हैं, किंतु इससे अधिक राम का अर्थ ही है आनंद प्रदान करने वाला। श्री रामचंद्र जी का अर्थ ही है आनंद देने वाला। उसके बाद पराक्रम का प्रतीक है, एक आदर्श राजा के प्रतीक है, एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र। जितना भी आप समझ पाएं कि एक आदर्श पात्र होना चाहिए, वे पूर्ण रूप से स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं। और इसके अलावा धर्म के रूप में श्री रामचंद्र जी की स्थापना हुआ है, उनकी स्थापना हुई है। जिस प्रकार आचार्य जी ने कहा कि वाल्मीकि जी ने जब शुरुआत की रामायण को लिखने का, तो उसी समय उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि कौन है ऐसा इस संसार में, और वही प्रथम श्लोक है जहां पर श्री रामचंद्र जी के बारे में नारद मुनि कहते हैं। ये रामायण में लिखा है प्रथम अध्याय में। तो यह रही श्री रामचंद्र जी, जितना भी हम कहें कम है। और भरत के अंतर्गत वे साक्षात प्रेम के अवतार। जरूर भरत और राम के ऊपर अधिक बात करेंगे। और ब्रह्मचारी जी, यहाँ पे एक प्रश्न मन में उठ रहा है कि एक ही परिवार के 4 पुत्र, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, एक ही आश्रम में ज्ञान उन लोगों ने लिया है, एक ही संस्कार है, एक ही खान पान, लेकिन 4 पुत्र, 4 अलग अलग पात्र, अलग अलग व्यवहार। अगर राम आदर्श है तो लक्ष्मण कभी कभी थोड़ा सा एंग्रीमैन जैसा उत्तेजित, और भरत साधुवाद। ऐसा क्यों होता है और हमें क्या सीख मिलती है? हर इंडिविजुअल ना यूनिक होता है। ये प्रपंच में अलग अलग कुछ नहीं है, सब प्लूरल है, अलग यूनिक है, इसीलिए अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल है वो। क्यों ऐसा यूनिक है? क्योंकि उसके पीछे एक बैगेज है, संस्कार है। वो संस्कार के ऊपर ही वो प्रवर्त करता है। आपको भी भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मगर एक ही माता पिता से आए बाहर, सीधा एक ही जैसा नहीं प्रवृत्ति करते ना। क्यों ऐसा? हमारी पर्सनालिटी है। वो पर्सनालिटी किसके ऊपर होता है? ये संस्कार के ऊपर होता है। तो वो संस्कार किसके लिए हमको दिया है? हमारे कोर प्रिंसिपल, हमारे पाथ, वही हमको दिखा देता है। वो पाथ लेने से हम हमारे डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए एक एक आदमी को एक एक संस्कार, एक एक पाथ, मगर एक ही जगह जाना है, ट्रूथ के लिए जाना है। तो इसीलिए वो यूनिकनेस है, वो ब्यूटीफुल है। तो इसी अभी देखा है तो एक ही गुरु के साथ पढ़े, आप भी पढ़ सकता है एक ही गुरु पे, मगर आपके समझ में कुछ आता है, दूसरे समझ में कुछ आता है, अलग अलग होता है। क्योंकि अंदर वो वासना बोलते हैं, वो वासना के ऊपर। सपोज आपका फूड अच्छा लगता है और आपका दोस्त और बहन और कुछ भी हो, उसका सिनेमा अच्छा लगता है। टीचर सिनेमा फूड बोलते हैं, मगर आप सिनेमा नहीं पकड़ते हैं, फूड को पकड़ते हैं। बहन आपको सिनेमा पकड़ते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो संस्कार है, वो वासना हमारे। तो इसीलिए वो अच्छा भी है, वो बुरा भी है, मगर इफ यू टेक इट इन द राइट डायरेक्शन, वो आपको पाथ को दिखाएगा,
वो डेस्टिनेशन को लेके जाएगा। तो इसीलिए वो गुरु एक ही है, मगर उनका सोच समझ अलग अलग है, यूनिक पर्पस भी है। राम जी ने आदर्श पुरुष बोला है ना, उत्तम पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, तो इसके लिए वो चाहिए। ही टेक्स ओनली व्हाट दैट पार्ट ऑफ इट। एंड लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी और भरत जी ने उसका अलग अलग कैरेक्टर होता है। इसके लिए ऊपर वो नॉलेज भी अलग अलग, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, और प्रैक्टिस और पर्सनालिटी ट्रेट भी होता है। तो सब कॉम्पनसेट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। एक फैमिली में सब लोग एक ही जैसा होता है तो अच्छा नहीं लगता। उंगली देखो, हाथ अलग अलग उंगली है, पर्पस है ना। सब तंब जैसा होता है तो पकड़ने से नहीं होता ना। सबका उंगली का एक एक पर्पस होता है, इसीलिए भी कैरेक्टर भी अलग अलग पर्पस होता है। तो इसीलिए एक फैमिली में वो भी, मगर पर्सनालिटी डिफरेंट है, वो पाथ दिखाने के लिए और ट्रूथ लेने के लिए वो अच्छा है, और पर्पस फुलफिल करने के लिए। एक ही परिवार से अलग अलग पात्र, अलग अलग 4 भाई, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सहेलिल जी, ऐसे परिवार से हम मानव को क्या सीख मिलती है और किस तरह से हम उन लोगों से सीख लेकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं? देखिए, ऐसे परिवार से न कहकर इस ग्रंथ को ही हम लोग मैनुअल की तरह मानते हैं। इसको यदि आप पढ़ेंगे, जन्म से लेकर श्री रामचंद्र जी के सरयू नदी में अंतर्धान होने तक सब कुछ है। किस प्रकार आपको अपना कर्तव्य करना है, किस प्रकार आपका व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार आपका आचरण होना चाहिए सगे संबंधियों के साथ, परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, दुश्मनों के साथ, किस प्रकार आपका व्यवहार होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें लिखा है। क्या क्या सीख सकते नहीं, क्या क्या नहीं सीख सकते हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि ऐसे पात्र आपको मार्ग दिखाते हैं। आपके कहने का मतलब है जीवन से जुड़ा हर एक प्रश्न का उत्तर इसमें मिलता है। अवश्य ही देखने का नजरिया चाहिए, परखने का आपका दृश्य होना चाहिए उस पर। पढ़ते समय देखिए, हम इसको पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, लेकिन इसमें अंतर्निहित जितने भी अर्थ हैं, इसमें अंतर्निहित जो महत्व की चीजें हैं, प्रतीकात्मक रूप से जितनी सारी चीजें हैं, हर शब्द में, शब्दशः चौपाई दोहों में हर शब्द का एक अर्थ होता है। उसको समझने के लिए सिर्फ हम केवल राम और भरत तक ही सीमित न रहें। इसमें कई प्रकार के पात्र हैं। हर एक पात्र जीवन के हर एक पड़ाव को समझाते हैं, जीवन में आने वाली हर एक स्थिति को समझाते हैं, और उससे यदि हम न सीख पाए तो यह हमारी क्षति है, हमारा दुर्भाग्य है, हमारी हार होती है। अवश्य। इसका मतलब यह है कि इस ग्रंथ से जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न का जवाब आपको मिल सकता है, चाहे आप बालक हो, युवा हो, पारिवारिक हो, या फिर संन्यास आपने धारण कर लिया है। कोई भी प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ से, राम कथा से, या फिर कह सकते हैं राम परिवार कथा से मिल सकता है। बहुत कुछ बात करने को है, लेकिन समय सीमा के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप लोग चिंता न करें, क्योंकि बहुत ही जल्द ऐसे ही कार्यक्रम का 52 मिनट का कार्यक्रम जरूर आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। आप लोग प्रतीक्षा जरूर कीजिएगा। यहाँ पे सत्संग समाप्त हम कर रहे हैं और शिव रंजनी भजन मंडली से आग्रह करते हैं कि आरती के साथ हम आगे बढ़ें। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग्य शोभित जग जननी, वाम भाग्य शोभित जग जननी। चरण विराजत हे सुतंजनी। चरण विराजत हे सुतंजनी। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। 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 हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। 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 ॐ श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम ॐ श्री राम जय